Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम एक नए टॉपिक गामा फंक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। गामा फंक्शन होता क्या है, इसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी है। तो जो गामा फंक्शन होते हैं वो इस टाइप के जो टिपिकल इंटीग्रेशन होते हैं उनको सोल्व करने में हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मैंने गामा फंक्शन की टोटल 8 प्रॉपर्टी लिखी है, उसमें से आप जो 8वीं प्रॉपर्टी है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में पूछी नहीं गई है, और ध्यान रख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो बात करें सबसे पहले गामा फंक्शन के नोटेशन की, तो जो नोटेशन है इसका वो ये वाला है, यानी उल्टा एल, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 प्रॉपर्टीज हैं उनमें से जो पहली प्रॉपर्टी है ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना ये भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि गामा 1 उसकी वैल्यू 1 होती है, गामा 0 इनफाइनाइट होता है, गामा हाफ रूट पाई होता है, ठीक है। एक बार हम इसको प्रूव भी कर देते हैं, जो गामा 1 है वो 1 के इक्वल कैसे आता है। तो जो इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है इसको मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखो जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है, गामा एन की वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e राइज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स राइज टू पावर n माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कंडीशन आपको दे रखी है क्या, जो n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले सकता हूं, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मैं गामा 1 की वैल्यू निकालूंगा, वो 1 आनी चाहिए, ओके। गामा n इक्वल मतलब गामा 1, ठीक है। 1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, गामा 1 इक्वल जहां पे n है वहां पे मैं 1 पुट करूंगा, मतलब n को 1 से रिप्लेस करना है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e राइज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स राइज टू पावर 0 हो गया 1 माइनस 1 dx, इसकी वैल्यू 1 हो गई, बच्चा क्या 0 टू इनफाइनाइट e राइज टू पावर माइनस एक्स dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या आएगा माइनस e राइज टू पावर माइनस एक्स, और लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो e राइज टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e राइज टू पावर 0, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या, अगर e राइज टू पावर माइनस इनफाइनाइट है तो उसका मतलब होता है 0, और e राइज टू पावर पॉजिटिव इनफाइनाइट है उसका मतलब इनफाइनाइट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो बच्चा क्या माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, e रेज टू पावर 0 1 हो गया, ठीक है। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ओके। जो सेकंड है वो डायरेक्ट आपको याद रखनी है, एज ए रिजल्ट गामा 0 इक्वल नॉट डिफाइंड। इसको हम यहां से ड्राइव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ रहा है। तो डायरेक्ट आप इसको याद रखोगे, जो गामा 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। गामा 1 की अभी हमने देख ली है 1 होती है। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई होता है, ठीक है। और अगली जो प्रॉपर्टी वो क्या है, गामा एन की वैल्यू जो है वो उसमें से एक कम कर दो और उतने फैक्टोरियल फाइंड कर लो। जैसे कि मैं बात करूं 5 की, गामा 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से एक कम कर दो 4, तो 4 फैक्टोरियल आपको फाइंड करने, और ये क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24, ठीक है, ओके। इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, गामा एन प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, एन गामा एन के इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये जो n प्लस 1 है ना इस फॉर्मेट में वैल्यू चेंज करनी होगी। कौन सी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जो फ्रैक्शनल होते हैं ना गामा फंक्शन, उनको हम इसकी हेल्प से सोल्व करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं गामा 5/2, ठीक है, गामा 5/2, तो इसको मैं किस फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, 1 प्लस n फॉर्मेट में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5/2 को 3/2 प्लस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो n प्लस 1 फॉर्मेट आ रहा है तो यहाँ पे n 3/2 बन रहा है ना। तो उस n को एक बार तो बाहर लिख रखा है और एक बार गामा के अंदर लिख रखा है, तो मैं क्या लिखूं इसको 3/2 गामा 3/2, ठीक है। अब 3/2 एज इट इज, इस गामा 3/2 को सोल्व करने के लिए मैं फिर से +1 वाली जो कंडीशन है मतलब +1 फॉर्मेट बनाऊंगा। तो क्या लिखे इसको, हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब n प्लस 1 फॉर्मेट आ गया, तो n प्लस 1 है तो n को 2 बार लिख रखा है, एक बार बाहर है और एक बार अंदर है, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं 3/2 एज इट इज, बाहर आएगा 1/2, फिर गामा आएगा 1/2, ठीक है। तो ये बन गया 3/4, और गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है 3/4 रूट पाई, ठीक है, ओके। अब अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें तो उसको भी देख लो, जो इसकी
स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है वो हमको मालूम है फर्स्ट वाली, ठीक है। तो यहां पे n को मैं n+1 से रिप्लेस करूंगा, n को n+1 से, तो क्या आएगा देखो, जहां पे n है वहां पे n+1 पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट वाले में 0 to infinite e raised to power minus x into x raised to power n+1 -1 +1 -1 कैंसिल, n बचा dx। अब इसको आइलेट से सोल्व करते हैं, तो x राइज टू पावर n को मैंने u मान लिया, उसको छोड़ दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा माइनस आएगा, e राइज टू पावर -x आएगा और इसकी लिमिट 0 to इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ ये, फिर माइनस साइन यूज करते हैं, मेन इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। और उसके बाद जिसको हमने u लेट किया तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा n इंटू x राइज टू पावर n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर -x, तो क्या आएगा माइनस e राइज टू पावर -x, वो माइनस इसको पॉजिटिव कर जाएगा, e राइज टू पावर -x dx, ठीक है। अब लिमिट अगर मैं पुट करता हूं तो यहां पे क्या आएगा देखो, e राइज टू पावर माइनस इनफाइनाइट 0 0 इंटू एनी नंबर 0, वो अपर लिमिट से 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट से क्या आएगा देखो, लोअर लिमिट क्या है 0, जैसे मैं यहां पे 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू एनी नंबर 0, यानी इसकी वैल्यू पूरी क्या है 0 है, हटाओ इसको, बच्चा क्या प्लस n को मैं एज ए कांस्टेंट बाहर लिख सकता हूं, बच्चेगा क्या 0 टू इनफाइनाइट e राइज टू पावर -x इंटू x राइज टू पावर n-1 dx, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये देखो कहां पे है, इसकी वैल्यू तो गामा n है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको n एज इट इज और इसकी वैल्यू गामा n, ठीक है। अब n गामा n किसकी वैल्यू आ रही है, गामा n+1 की वैल्यू आ रही है, हमने इसको प्रूव भी कर लिया, ट्राई भी कर लिया, ओके। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इस टाइप से मिलेंगे, जैसे कि x राइज टू पावर 7 आ गया और e राइज टू पावर -x आ गया, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू इनफाइनाइट, तो कैसे करें, अब 7 बार इसको इसमें आइलेटर यूज करना होगा, काफी लेंथी हो गया ना, तो उसके लिए हम ये वाला फंडा यूज करेंगे, और ये क्या कहता है गामा n, यहां पे n क्या है देखो, इससे एक एक्स्ट्रा, इसमें मैं 1 ऐड करूंगा ना, वो यहां पे लिख रखा है, 1 ऐड करूंगा तो n ही तो बचेगा, x की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर लो, तो x की पावर क्या है 8 है, ठीक है, सॉरी 7 है, उसमें 1 ऐड करो, गामा 8, और गामा 8 क्या होता है, इससे एक कम कर लो, यानी 7 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इस टाइप से इनको भी सोल्व करते हैं। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसके लिए हम ज्यादातर गामा फंक्शन को यूज करते हैं, और वो प्रॉपर्टी कौन सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है 0 to π/2 है, 0 to π/2 के लिए साइन राइज टू पावर m थीटा इंटू कोस राइज टू पावर n थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है ना, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी, गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं बात करूं इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos राइज टू पावर 4 थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहां पे ऐसी फॉर्मेट तो देखने को मिल नहीं रही है, तो बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन राइज टू पावर 0 थीटा इंटू कोस राइज टू पावर 4 थीटा, ओके। अब इससे कंपेयर करो तो आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी, m क्या है 0 जो साइन के ऊपर पावर थी वो, और n क्या है 4 है, ठीक है। m n की वैल्यू आ गई तो यहां पे पुट कर दो, तो क्या आएगा देखो m+1 0 + 1 1 अपॉन 2 1/2 गामा के अंदर, ठीक है, इंटू गामा के अंदर और क्या है n+1/2 4 + 1 5 5/2, ओके, और नीचे क्या है 2 इंटू गामा m+n+2 0 + 4 + 2 6/2 6/2 3, ओके। अब इसको एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है √π होती है, यहां से देखो √π, ठीक है। और इसको अभी मैंने सोल्व किया था, चलो एक बार फिर से देख लो, इसको क्या लिखे n+1 फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, +1 फॉर्मेट, तो इसको मैंने लिख दिया गामा के अंदर 3/2 + 1, ओके, और नीचे क्या है 2 इंटू गामा 3 का मतलब क्या है, एक कम करो उतने फैक्टोरियल यूज करो, ठीक है। तो ये आ गया √π इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से n+1 फॉर्मेट है तो जो n था वो 2 बार लिखा जा रहा है, एक बार तो बाहर और एक बार अंदर आएगा 3/2, और नीचे क्या है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, ठीक है। √π एज इट इज और 3/2 एज इट इज, इसको भी मैं +1 फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं, तो क्या आएगा गामा के अंदर 1/2 + 1 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया 3√π/2, और इसको हम क्या लिखें इस प्रॉपर्टी से 1/2
गामा 1/2 और नीचे क्या है 4 है। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 3 रूट पाई अपॉन 4 इंटू गामा हाफ क्या है रूट पाई है, रूट पाई और नीचे 4 था, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो रूट पाई क्या हो गया, पाई हो गया, यानी 3 पाई अपॉन 16। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 पाई अपॉन 16। इस टाइप से इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।